हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इन दिस चैप्टर वी इंक्लूड मस्कुलर टिश्यू और मसल्स एंड ह्यूमन स्केलेटन। इन द प्रीवियस क्लास we were discussing human skeleton system. Students, human skeleton is made up of bone and cartilage, which is divided in two groups. First is axial skeleton and second is appendicular skeleton. Students, axial skeleton is the skeleton of longitudinal axis, which includes skeleton of skull, vertebral column, ribs and sternum. These four structures are collectively called axial skeleton, which is consist of 80 bones. The second group of skeleton is appendicular skeleton. Second group of human skeleton is appendicular skeleton. Students, appendicular skeleton consists of total 126 bone. Total 126 bone found in appendicular skeleton of human beings. Appendicular skeleton includes four structure, which are bones of upper limb, second bones of lower limb or hind limb, pectoral girdle and pelvic girdle. These four structures are collectively called appendicular skeleton of human beings, which consist of 126 bones. इनमें से बोन्स ऑफ अपर लिम्ब को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और hind limb. Dear students, each hind limb of human being is consist of total 30 bones. Each hind limb consists of 30 bones. ह्यूमन बींग्स के ईच हाइंड लिम्ब में टोटल 30 बोन्स होती हैं। बोन्स के क्या क्या नेम है और क्या पोजीशन है ह्यूमन बॉडी में, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बोन इज फीमर। फीमर सिंगल इन नंबर इन ईच हाइंड लिम्ब। ईच हाइंड लिम्ब में फीमर सिंगल बोन होती है, विच इज द बोन ऑफ थाई पार्ट। इट इज कॉमनली कॉल्ड थाई बोन। ये थाई में प्रेजेंट रहती है तो इसको थाई बोन नेम देते हैं, सिंगल बोन होती है। सेकंड ग्रुप ऑफ बोन आर टिबिया एंड फिबुला। दे आर टू इन नंबर, वन इज टिबिया एंड सेकंड इज फिबुला, एंड दे आर शैंक बोन।
Shank bones mean they present in the shank part of hind limb. The third group of bone is patella, single bone, which is commonly called kneecap. Patella is a single bone which is commonly called kneecap. Next group bone are tarsal. Total 7 tarsal are present in each ankle. So tarsal are the bone of ankle or commonly called ankle bone. They are commonly called ankle bone. Next bone are metatarsal. Total 5 in number, and they are sole bone, present in the sole part of hind limb. And last, phalanges, total 14 in number, and they are digits bone or bone of fingers. They are bone of fingers. तो स्टूडेंट्स, ईच हाइंड लिम्ब 30 बोन से मिलकर बना होता है, और हाइंड लिम्ब की वो 30 बोन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज फीमर, जो थाई पार्ट में प्रेजेंट रहती है. सेकंड टिबिया फिबुला 2 बोन, शेंक बोन होती हैं. पटेला नी कैप, जो नी जॉइंट पर प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट टार्सल एंकल बोन, टोटल 7 इन नंबर होती हैं. मेटाटार्सल 5 सोल बोन होती हैं. एंड फेलेंजेस फिंगर्स की बोन होती है, टोटल 14 इन नंबर. तो इस प्रकार से टोटल 30 बोन से मिलकर बना होता है हमारा ईच हाइंड लिम्ब. स्टूडेंट, हाइंड लिम्ब की जो बोन फीमर एंड टिबिया है, इसको हम स्ट्रक्चर की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, और बाकी बोन्स का ओनली हमें नेम एंड नंबर लर्न करना है. फीमर एंड टिबिया फिबुला की स्ट्रक्चर भी लर्न करनी है, और रिमेनिंग बोन का ओनली नेम एंड नंबर. तो स्टूडेंट, हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमर बोन. Femur. Student, femur is the largest and heaviest bone of the body. Femur is the largest and heaviest bone of the body, present in थाई पार्ट. स्टूडेंट, हमारे थाई में प्रेजेंट बोन है फीमर, जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है बॉडी की. ईच हाइंड लिम्ब में सिंगल फीमर होती हैं. इट मींस टोटल नंबर ऑफ फीमर आर 2. स्टूडेंट, फीमर के 2 एंड पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज प्रोक्सिमल एंड, एंड सेकंड इज डिस्टल एंड. फीमर के 2 एंड पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड. क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं इन बोथ स्ट्रक्चर्स के, हम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट फीमर को. स्ट्रक्चर ऑफ फीमर इज अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू ह्यूमरस बोन ऑफ अपर आर्म. स्टूडेंट, फीमर की स्ट्रक्चर अपर आर्म की ह्यूमरस के अप्रोक्सीमेट सिमिलर होती है.
इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट फीमर बोन। ये स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स की फीमर बोन है, जो थाई बोन के नाम से भी हम जानते हैं, जो थाई पार्ट में प्रेजेंट रहती है। ये है लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये स्टूडेंट फीमर होती है। अभी हमने बात करी क्लास में कि फीमर के टू एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। स्टूडेंट ये जो पार्ट है ये इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है। दिस पार्ट इज proximal end and this part is distal end। ये proximal end है, ये distal end है। स्टूडेंट proximal end पर एक बोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ फीमर। proximal पार्ट पर बोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसका नेम है हेड। तो प्रॉक्सिमल एंड पर क्या मॉडिफिकेशन होता है स्टूडेंट? हेड प्रेजेंट होता है। और हेड का क्या फंक्शन होता है? हेड आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी। हेड आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी ऑफ pelvic girdle to form hip joint। स्टूडेंट जो हेड होता है फीमर का वो पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम कैविटी के साथ फिट होकर, आर्टिकुलेट होकर हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। हिप जॉइंट इज ए टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है जिसमें one bone behave as a ball like which is femur and the another bone is socket like which is acetabulum cavity of pelvic girdle। और जॉइंट का फॉर्मेशन कैसा हुआ? कैविटी में बॉल फिट हो जाता है। तो ऐसे जॉइंट को हम टाइप का नेम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो स्टूडेंट फीमर के प्रॉक्सिमल पार्ट पर हेड स्ट्रक्चर होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। हेड आर्टिकुलेट विथ acetabulum cavity of pelvic girdle and form hip joint which is a type of ball and socket joint। Student, near the head two outgrowth are also present which are called lesser trochanter। This structure is lesser trochanter and this structure is greater trochanter। Student, near the head two outgrowth or process are present which are called lesser trochanter and greater trochanter। These trochanters are articular site for muscles। स्टूडेंट इन ट्रोकेंटर जो साइट होती है इन पर मसल्स अटैच होती हैं, तो दीज आर द अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। तो ये था स्टूडेंट फीमर का प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो अपर पार्ट होता है थाई का, ये प्रॉक्सिमल एंड फीमर का, जिस पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर हेड है एंड इसके साथ ही दो ट्रोकेंटर होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर ट्रंकेटर। ये मसल्स अटैचमेंट के लिए होते हैं और हेड एसिटाबुलम कैविटी के साथ फिट होकर हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। द मिडल लॉन्ग पार्ट ऑफ फीमर इज कॉल्ड शाफ्ट। This is long part of femur which is called shaft
Student, on the distal end of femur, two movable surfaces are present, which are called condyle. फीमर के डिस्टल एंड पर टू मूवेबल सरफेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम नेम देते हैं स्टूडेंट कोंडाइल. दिस इज लैटरल कोंडाइल एंड दिस वन इज मीडियल कोंडाइल. Lateral condyle and medial condyle. Student, both condyles articulate with condylar facet of tibia and form knee joint. Student, ये दोनों condyle टीबिया बोन के condyl facet में फिट हो जाते हैं और फिट होकर knee joint का फॉर्मेशन करते हैं. ये स्टूडेंट फीमर बोन है जो थाई बोन होती है. इसका अपर पार्ट पेल्विक गर्डल के साथ आर्टिकुलेट होता है और डिस्टल पार्ट टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होकर नी जॉइंट का फॉर्मेशन करता है. तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ फीमर. वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब. ईच हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन इन विच फर्स्ट इज फीमर. इट इज लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन थाई पार्ट. इट्स प्रॉक्सिमल एंड modified in head which articulate with acetabulum cavity of pelvic girdle to form hip joint, and on the distal end two movable surfaces are present which are called lateral condyle and medial condyle. These both condyles are articulate with condylar facet of tibia and form knee joint. Near the head, outgrowth of femur are present named as lesser trochanter and greater trochanter. These trochanters are attachment site for muscles. तो स्टूडेंट, ये फीमर की स्ट्रक्चर होती है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड बोन टीबिया एंड फिबुला. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्ब आर टीबिया एंड फिबुला. फर्स्ट बोन फीमर, जिसको हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट. सेकंड बोन होती है टीबिया एंड फिबुला. स्टूडेंट, दे आर टू इन नंबर और टू बोन्स. टीबिया एंड फिबुला आर टू बोन्स and present in shank part of hind limb. These bones are present in shank. Therefore, they are called shank bone. They are called shank bone, in which first and main bone is tibia and another bone is fibula. The first bone is tibia. Student, tibia is the main bone of shank. Main bone, it is long, thick and strong bone. Tibia is main bone of hind shank part. It is long, thick and strong bone present in front of shank. ये shank के in front, सामने की तरफ present रहते हैं स्टूडेंट. It has two part or two end, proximal and distal end. The proximal end of tibia has two condylar facet. The proximal end of tibia has two condylar facet. These facets are articulate with condyles of femur to form knee joint. स्टूडेंट, फीमर के टीबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट पर टू कोंडाइलर फासेट प्रेजेंट रहते हैं. ये फासेट
फीमर के कोंडाइल से जॉइंट बनाकर नी जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये टीबिया बोन होते हैं स्टूडेंट। डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबिया को। टीबिया शैंक की मेन बोन होती है और टीबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट पर इस टाइप के 2 कोंडाइलर फासेट प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट टीबिया फिबुला की। ये मैंने लाइन डायग्राम है जिसको अपन डार्क ड्रॉ कर देते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट टीबिया बोन और इसके लेटरल साइड पे प्रेजेंट है स्टूडेंट फिबुला बोन। दिस वन इज फिबुला। दिस वन इज फिबुला। तो दिस डायग्राम इज टीबिया एंड फिबुला, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे स्टूडेंट टीबिया की। टीबिया जो शैंक की मेन बोन होती है, लॉन्ग एंड थिक बोन होती है, स्ट्रॉन्ग बोन होती है और शैंक में फ्रंट सामने की तरफ प्रेजेंट रहती है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड स्टूडेंट, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है। इसके प्रॉक्सिमल एंड पर 2 कोंडाइलर फासेट होते हैं। दीज आर कोंडाइलर फासेट और दिस बोन इज टीबिया। टीबिया के प्रॉक्सिमल एंड पर 2 कोंडाइलर फासेट होते हैं। स्टूडेंट हमने फीमर में 2 कोंडाइल्स ड्रॉ किए थे। मूवेबल सरफेस ऑफ फीमर प्रेजेंट ऑन द डिस्टल एंड ऑफ फीमर। तो फीमर के डिस्टल एंड पर 2 कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। दीज कोंडाइल्स आर्टिकुलेट विथ कोंडाइलर फासेट ऑफ टीबिया एंड फॉर्म नी जॉइंट। इस प्रकार से टीबिया का एक प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टूडेंट। इसके बाद एक होता है डिस्टल एंड। ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड ऑफ टीबिया एंड फिबुला आर द आर्टिकुलर साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ टॉर्सल। तो टार्सल के अटैचमेंट के लिए साइट होती है डिस्टल एंड पर। तो ये स्टूडेंट टीबिया। इसके बाद सेकंड बोन होती है ये फिबुला। दिस वन इज सेकंड बोन विच इज कॉल्ड फिबुला। The second bone of shank is fibula. Students, fibula is comparatively short or small, thin and weak bone. टीबिया के कंपैरिजन में फिबुला कंपैरेटिवली स्मॉल बोन होती है, थिन बोन होती है एंड वीक बोन होती है। स्मॉल कैसे हमने कहा? बिकॉज ये
नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट फिबुला, जो ऊपर जो मैक्सिमम हाइट या लेंथ होती है टीबिया की, वहां से स्टार्ट नहीं है, ये टर्मिनल पार्ट से थोड़ा आगे से स्टार्ट है। तो कंपैरेटिवली जो लेंथ होती है फिबुला की वो टीबिया के कंपैरिजन में कम होती है। तो फिबुला इज कंपैरेटिवली स्मॉल बोन, थिन बोन एंड वीक बोन। इट डज नॉट टेक पार्ट इन नी जॉइंट। इट डज नॉट टेक पार्ट इन नी जॉइंट। स्टूडेंट, ये नी जॉइंट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हम डायग्राम को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फिबुला का अपर पार्ट टीबिया के साथ अटैच रहता है और इसका जो लोअर पार्ट है वो कंप्लीटली अटैच हो जाता है टीबिया के साथ। तो टीबिया का अपर एंड लोअर पार्ट कंप्लीटली फिबुला का अपर एंड लोअर पार्ट कंप्लीटली टीबिया के साथ अटैच हो जाता है। मैक्सिमम लेंथ में ये पार्ट अटैच रहते हैं और इसका जो डिस्टल पार्ट है वो कंप्लीटली टीबिया में एम्बेडेड हो जाता है और टीबिया एंड फिबुला कलेक्टिवली ये अटैचमेंट साइट बनाती हैं टार्सल्स के लिए। तो दिस इज अटैचमेंट साइट फॉर टार्सल्स। ये टार्सल्स के लिए अटैचमेंट साइट होती हैं। इट इज द डिस्टल पार्ट ऑफ टीबिया एंड फिबुला। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। लोअर लिम्ब्स में जो मेन बोन होती है वो फीमर है, जो थाई बोन होती है, लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। सेकेंड बोन होती है टीबिया एंड फिबुला। दे आर टू बोन्स प्रेजेंट इन शेंक पार्ट इन विच टीबिया इज लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड थिक बोन present centrally in shank part, while fibula is short, thin and weak bone present laterally to tibia. ये टीबिया के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन नी जॉइंट। ये नी जॉइंट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है बिकॉज नी जॉइंट तक ये अप्रोच नहीं करती है। इसके अपर एंड लोअर पार्ट टीबिया में एम्बेडेड हो जाते हैं। इसका लोअर पार्ट कंप्लीटली टीबिया के साथ फ्यूज्ड होकर आर्टिकुलर साइट बनाता है टार्सल्स के लिए। तो ये था स्टूडेंट हाइंड लिम्ब की बोन्स, टीबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्ब इज पटेला। फर्स्ट इज फीमर, सेकेंड ग्रुप में हमने डिस्कस किया टीबिया एंड फिबुला, थर्ड ग्रुप पे हम डिस्कस करते हैं पटेला। पटेला पटेला स्टूडेंट्स, पटेला is commonly called kneecap. Patella is commonly called kneecap. It is single and cup-shaped bone. It is single and cup-shaped bone. स्टूडेंट, पटेला नी कैप कॉमन लिम्ब इसको कह सकते हैं। ये सिंगल बोन होती है एंड कप शेप्ड बोन होती है। स्टूडेंट, पटेला प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ इट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ नी जॉइंट and make it hinge joint. इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, पटेला नी जॉइंट के वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहती है और नी जॉइंट को हिंज जॉइंट में कन्वर्ट कर देती है।
स्टूडेंट हिंज जॉइंट क्या होते हैं? इट इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बोन्स मूव ओनली वन प्लेन। ये ऐसा जॉइंट है जिससे अटैच्ड बोन ओनली वन प्लेन में मूवमेंट कर सकती हैं, लाइक एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच डेवलप होता है स्टूडेंट, तो हम एल्बो जॉइंट में इस टाइप का मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकते। तो ऐसे जॉइंट को हम हिंज जॉइंट टाइप नेम देते हैं, जिसमें अटैच्ड बोन ओनली वन डायरेक्शन और वन प्लेन में मूव कर सकती हैं। तो ऐसा ही जॉइंट स्टूडेंट होता है नी जॉइंट। नी जॉइंट में फर्स्ट पार्ट इज कॉन्डाइल ऑफ फीमर, सेकंड पार्ट इज कॉन्डाइल फासेट ऑफ टीबिया। तो टीबिया एंड फीमर के कॉन्डाइल एंड कॉन्डाइल फासेट अटैच्ड हो जाते हैं स्टूडेंट। अब इसके ऊपर नी कैप रख दी जाती है, इस प्रकार से इस जॉइंट के ऊपर नी कैप रख दी जाती है, और ये नी कैप इस जॉइंट को ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम नेम देते हैं हिंज जॉइंट। तो नी जॉइंट को हिंज जॉइंट में कन्वर्ट कौन करता है स्टूडेंट? पटेला बोन करती है, जो सिंगल बोन होती है, कप शेप्ड बोन होती है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस बोन का बच्चों, दिस बोन इज सीसामोइड बोन। It is sesamoid bone on the basis of ossification. On the basis of ossification. स्टूडेंट ossification के बेसिस पर ये sesamoid bone होती है। It means this bone formed by the ossification of tendon. ये ऐसी बोन है स्टूडेंट जो टेंडन के ओसिफिकेशन से बनती है। तो ये था स्टूडेंट पटेला बोन। नेक्स्ट बोन ऑफ हैंड लिम्ब इज टार्सल। नेक्स्ट बोन ऑफ हैंड लिम्ब आर टार्सल। टार्सल स्टूडेंट, टार्सल आर द एंकल बोन। They form ankle and total 7 bone or tarsal present in human ankle. Student, tarsals are arranged in 2 row. These tarsals are arranged in 2 row. Tarsals 2 row में arrange रहते हैं स्टूडेंट। Proximal row of tarsal, 2 रो किस टाइप से होते हैं स्टूडेंट? 3+4। इट मीन्स 3 टार्सल्स अरेंज इन प्रॉक्सिमल रो एंड रिमेनिंग 4 टार्सल्स आर अरेंज इन डिस्टल रो। तो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी टार्सल स्टूडेंट? नेमली टैलस, नेविक्यूलर एंड कैलकेनियम। Talus, navicular and calcaneum. These 3 tarsals are present in proximal row. Proximal row means situated near the distal end of tibia and fibula. Tibia and fibula का जो distal end है, उसके जो contact में tarsals present रहती हैं, उन tarsals को हम proximal row की tarsals name देते हैं, जो 3 नंबर होती हैं, talus, navicular and calcaneum. इसके बाद होता है स्टूडेंट डिस्टल रो ऑफ टार्सल। इट इंक्लूड्स 4 टार्सल, नेमली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्यूनिफॉर्म एंड फोर्थ इज क्यूबॉइड। फोर्थ इज क्यूबॉइड। इट मीन्स सेकंड और डिस्टल रो में थर्ड तो क्यूनिफॉर्म होती है, फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकंड क्यूनिफॉर्म, थर्ड क्यूनिफॉर्म एंड फोर्थ टार्सल इज क्यूबॉइड। तो ये स्टूडेंट टोटल 7 टार्सल एंकल का स्केलेटन बनाती हैं। इसमें से स्टूडेंट जो कैलकेनियम होती है, ये सबसे लार्जेस्ट टार्सल होती है।
लार्जेस्ट टार्सल ऑफ द बॉडी इज कैल्केनियम और विच फॉर्म हील। कैल्केनियम सबसे लार्जेस्ट टार्सल होती है जो हील का फॉर्मेशन करती है और बॉडी की स्ट्रेट पोजीशन में बॉडी का जो टोटल वेट है उस टोटल वेट को सपोर्ट करती है कैल्केनियम टार्सल। तो ये था स्टूडेंट एंकल बोन टार्सल। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब और लोअर लिम्ब। ईच लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ टोटल 30 बोन्स इन विच फर्स्ट बोन इज फीमर, सेकंड नंबर पर हम 2 बोन्स इंक्लूड करते हैं टिबिया फिबुला, थर्ड नंबर पर पटेला नी केप, नेक्स्ट फोर्थ नंबर टार्सल बोन्स जो एंकल बोन होती हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज मेटाटार्सल। स्टूडेंट मेटाटार्सल आर द सोल बोन। These are the sole bone and total 5 in number. मेटाटार्सल सोल बोन होती हैं, टोटल 5 इन नंबर होती हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है फिंगर्स के स्केलेटन को सपोर्ट करना। एंड नेक्स्ट लास्ट ग्रुप ऑफ बोन ऑफ हाइंड लिम्ब आर phalanges. Student, phalanges are the bones of fingers. ये फिंगर्स की बोन होती है स्टूडेंट, टोटल 14 इन नंबर। बिकॉज जो टॉ होता है उसमें 2 बोन होती है और फिंगर्स में 3 बोन्स होती हैं, तो टोटल 14 बोन होती है स्टूडेंट phalanges। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये था टॉपिक बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब और लोअर लिम्ब। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट अपेंडिकुलर स्केलेटन जो टोटल 126 बोन से मिलकर बना होता है। इसमें से अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की बोन्स इंक्लूड हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल की बोन्स इंक्लूड हैं। स्टूडेंट लोअर लिम्ब में टोटल 30 बोन, फर्स्ट फीमर, सेकेंड और थर्ड टिबिया फिबुला, फोर्थ पटेला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल एंड 14 डिजिट्स और phalanges। तो ये था स्टूडेंट टॉपिक बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो है पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल।